आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बाड़मेर आपका हार्दिक स्वागत करता है। कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 18 प्रायिकता। एक पाठ हम कर चुके हैं, दूसरा पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रायिकता के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं कि प्रायिकता का मान जो होता है ना 0 और 1 के मध्य होता है। जब असंभव घटना होती है तो प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएँ बनती है, एक सिक्के को फेंकने पर, 2 सिक्कों को फेंकने पर, 3 सिक्कों को फेंकने पर जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है उसमें क्या रिलेशन होता है, उसके अंदर अनुकूल घटनाएं किस प्रकार निकाली जाती है, कुल घटनाएं किस प्रकार निकाली जाती है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। सर्वप्रथम देखिएगा, जब हम एक सिक्का उछालते हैं, जब हम एक कॉइन उछालते हैं, नंबर 1, जब हम एक कॉइन उछालते हैं तो हम जानते हैं कि इसके अंदर 2 घटनाएँ बनती है। ये टोटल घटनाएँ 2 इसके अंदर बनती है। 2 घटनाएं इस प्रकार बनती है, इसके अंदर 2 घटनाएं बनती है। जैसे अपन एक सिक्का उछालते हैं, जैसे मैं अगर हेड बोलता हूं तो मेरे लिए अनुकूल घटना 1 ही होगी इन दोनों में से, और टोटल घटनाएं कितनी है 1 और 2। यानी हेड को हिंदी में बोलते हैं चित्त और टेल को हिंदी में बोलते हैं पट। जैसे मुझे चित्त चाहिए तो चाहिए मुझे 2 घटनाओं में से मुझे चित्त कितनी है, इसमें 1 है, और टोटल घटनाएं कितनी है 2, तो 1/2 उसकी प्रायिकता निकल जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एक सिक्का फेंकेंगे तो उसके अंदर टोटल 2 घटनाएं बनेगी, और उसमें से अगर मुझे एक चाहिए, कोई भी, जैसे चित्त चाहिए तो मेरे लिए 1 अनुकूल होगी, पट चाहिए तो भी मेरे लिए 1 अनुकूल होगी, और प्रायिकता निकलेगी 1/2। तो अर्थात जैसे मुझे चित्त चाहिए, अब चित्त चाहिए मुझे, तो यहां मेरा प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है m/n आपको बता चुके हैं। m का मतलब होता है अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटना 1 है और टोटल घटना कितनी है 2। तो एक सिक्के को फेंकने पर जो प्रायिकता निकलेगी, इस प्रकार चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगी। इसी प्रकार अगर एक सिक्के के स्थान पर हम 2 सिक्के उछालते हैं, कितने सिक्के उछालते हैं 2 सिक्के उछालते हैं, तो 2 सिक्के उछालेंगे तो एक सिक्के से 2 घटनाएं, और 2 सिक्कों को इसके ऊपर घात के ऊपर लिख देंगे 2। तो इस प्रकार यहाँ करेंगे 2 × 2, तो टोटल जो घटनाएं बनेगी वो 4 बनेगी। अर्थात 2 सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो टोटल 4 घटनाएं बनेगी। कैसे बनेगी 4 घटनाएं, तो 4 घटनाएं टोटल बनेगी। अब 2 सिक्कों को उछालें, जैसे पहले आया हेड, फिर दूसरे सिक्के को उछाला तो टेल, इस प्रकार एक युग्म बनेगा, एक घटना का एक युग्म बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे 4 घटनाएं अब हम बनाना चाहते हैं तो एस टोटल सैंपल हम बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे। देखिएगा, तो 4 घटनाएं है टोटल, तो 4 की आधी कितनी होती है 2, तो 2 पहले एच लिख दीजिए, फिर 2 टी लिख दीजिए, फिर 2 का आधा क्या होता है 1, तो 1 एच 1 टी 1 एच 1 टी। इस प्रकार ये टोटल सैंपल बन जाएंगे आपके 4। ये पूरी एक घटना, ये दूसरी घटना, ये तीसरी घटना और ये चौथी घटना। अब ये टोटल 4 घटनाएं हैं। इसमें से जैसे मुझे 2 चित्त आने पर मैं अगर जीत जाता हूं, 2 चित्त आने पर, यानी पहले फेंका सिक्का हेड आया, दूसरा भी फेंका हेड आ गया, या पहला फेंका चित्त आया, दूसरा फेंका चित्त आया, तो 2 चित्त आने पर मैं जीत जाऊं तो मेरे लिए अनुकूल घटना 1 ही है। देखिएगा 1, अगर हमें इसकी प्रायिकता निकालता हूं, 2 चित्त आने की प्रायिकता निकालूंगा तो आएगा 1/4। क्यों आएगा 1/4? क्योंकि टोटल घटनाएं 1 2 3 और 4 है, और अनुकूल घटना मेरे लिए 1 है, तो 1/4। इसी प्रकार 2 पट आने पर मैं जीत जाता हूं, 2 पट आने पर एक ही घटना अनुकूल है, तो इसकी प्रायिकता क्या निकलेगी 1/4, क्योंकि एक ही घटना ऐसी है जिसमें दोनों पट है। इसी प्रकार एक चित्त आने पर मैं जीत जाता हूं, ओनली फॉर एक चित्त आने पर मैं जीत जाता हूं, तो एक चित्त आने वाली घटना कितनी है, देखिएगा, एक चित्त इसमें आ रही है, देखिए ये एक चित्त आ रही है, एक चित्त इसमें आ रही है, देखिए 2 घटनाएं ऐसी है जिसमें एक एक चित्त है, तो इसकी अगर मैं प्रायिकता निकालूंगा, एक चित्त आने की प्रायिकता निकालूंगा तो मेरी उत्तर आ जाएगा 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। इस प्रकार ये प्रायिकता निकल जाएगी। इस प्रकार कभी कभी सवाल पूछते हैं कम से कम एक चित्त आने पर, कम से कम एक चित्त आने पर का सवाल जब भी अगर आपको पूछे तो कम से कम का मतलब 1 से ज़्यादा चित्त आएगी तो भी आप के लिए अनुकूल घटनाएं होगी, 1 2 3 कितनी भी हो सकती। कम से कम 1 का मतलब, अधिक से अधिक 1 का मतलब पीछे की ओर जाना है, 1 0, यानी कम अधिक से अधिक अगर एक चित्त है तो नहीं चित्त आएंगे तो भी वो आपके लिए अनुकूल घटना होगी। कैसे, जैसे हम बस में सफ़र कर रहे हैं, तो अगर हमें कंडक्टर कहता है कि कम से कम आपके पास में 10 रुपये होने चाहिए, तो कम से कम 10 का मतलब ये होगा 11 रुपये होंगे, 12 रुपये होंगे तो भी हमारा काम चलेगा, वो हमें रोकेगा नहीं।
तो कम से कम एक चित्त का मतलब वहां दो चित्त होगी, तीन चित्त होगी, वो सब हमारे लिए अनुकूल घटनाएं होगी। इसी प्रकार अगर कंडक्टर अपन को कहते हैं, कंडक्टर अगर कहता है कि अधिक से अधिक 10 रुपये होने चाहिए आपके पास में, तो अधिक से अधिक 10 का मतलब 11 नहीं हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, नहीं होगा तो भी हमारा काम चलेगा। तो अधिक से अधिक का मतलब हमें पीछे की ओर आना है, कम से कम का मतलब मुझे आगे की ओर आना। जैसे मुझे कहे कम से कम एक चित्त आने पर आप जीत जाते हो, तो कम से कम एक चित्त देखिएगा, कम से कम एक चित्त, देखो इसमें एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, देखिए TH है तो एक चित्त है, HT है तो एक चित्त है, और इसमें दो चित्त है, तो ये भी हमारा काम, क्योंकि कम से कम एक चित्त है तो दो चित्त आएगा तो भी हमारा काम चलेगा। अगर इसकी प्रायिकता पूछे कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछे तो हमारे लिए अनुकूल घटनाएं 3 है, देखिए 1, 2 और 3। तो इस प्रकार इसकी जो प्रायिकता निकल जाएगी वो निकल जाएगी 3/4, टोटल घटनाएं 4 है। अब आपको पूछे अधिक से अधिक एक चित्त आने पर व्यक्ति जीत जाता है, या अधिक से अधिक एक चित्त चाहिए, तो एक चित्त चाहिए तो 0 होगा तो भी हमारा काम चलेगा। एक चित्त, देखिए एक चित्त यहाँ पड़ी HT, एक चित्त, और यहाँ कोई भी चित्त नहीं है तो भी ये हमारे लिए अनुकूल घटना है, तो भी इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे, अनुकूल घटनाएं होगी 1, 2 और ये 3। तो अर्थात अधिक से अधिक एक चित्त आने की जो प्रायिकता होगी देखिएगा 1, 2 और 3, इस प्रकार इसकी भी प्रायिकता निकलेगी 3/4। इस प्रकार हमें ध्यान देना है कि अगर दो घटनाएं बनती है तो दो घटना में कम से कम पूछे तो क्या करना, अधिक से अधिक पूछे तो क्या करना है, डायरेक्ट एक घटना के बारे में पूछे तो क्या लिखना। तो इस प्रकार ये प्रायिकता निकालने का तरीका है जब अपन दो सिक्के उछालते हैं। तो इस प्रकार दो सिक्के उछालने पर इस प्रकार की प्रायिकता होती है, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार अब अगर हम 3 सिक्के उछालते हैं, कितने सिक्के उछालते हैं, 3 सिक्के उछालते हैं, तो किस प्रकार इसका उत्तर निकलेगा वो अभी अपन जानकारी करने जा रहे हैं। तो 3 सिक्कों से टोटल घटना कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो 3 सिक्के जब हम उछालते हैं, देखिए एक सिक्के से 2 घटनाएं बनती है, कुल 2 सिक्कों से 2 की पावर 2 यानी 4 घटनाएं बनी, अभी अपन ने निकाली। अब 3 सिक्के उछालेंगे तो एक सिक्के से 2 घटनाएं, 3 सिक्के को तो इसके ऊपर घात आ जाएगी 3। तो इस प्रकार 2 × 2 × 2 कुल मिला के 8 घटनाएं हमारे पास बनेगी जब हम 3 सिक्के उछालेंगे। और किस प्रकार बनेगी 8 घटनाएं, वो अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो टोटल सैंपल ऐसे डिफाइन अगर हम करते हैं तो 8 घटनाएं हमारे पास में है। तो इसके अंदर देखिएगा, इसको बनाने का तरीका है, 8 का आधा होता है 4, तो 4H पहले लिखिए, फिर 4T लिखिए आधे, 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2H लिखिए, फिर 2T लिखिए, फिर 2H लिखिए, फिर 2T लिखिए, फिर 2 का आधा क्या होता है 1, तो फिर 1H लिखिए, 1T लिखिए, 1H लिखिए, 1T लिखिए, 1H लिखिए, 1T लिखिए, 1H लिखिए, 1T लिखिए। इस प्रकार टोटल ये 8 घटनाएं बन जाती है। देखिए गिनिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये टोटल एक पूरा जो है 3 घटनाओं का एक साथ जो बना है, ये पूरी एक घटना है, ये दूसरी घटना है, ये तीसरी घटना है, ये चौथी घटना है, ये 5वीं घटना है, ये 6वीं घटना है, ये 7वीं घटना है, ये 8वीं घटना है। तो इस प्रकार ये 8 घटनाएं हैं। 3H आना एक घटना है, 2H और 1T आना दूसरी घटना है, 1H 1T 1H आना तीसरी घटना। इस प्रकार ये सब घटनाएं हैं। अब इसमें से सवाल आपको पूछ सकते हैं कि 3H आने पर या 3 चित्त आने पर व्यक्ति जीत जाता है, तो उसकी प्रायिकता निकालनी। 3H अगर अपन देखें 3 चित्त, तो 3 चित्त ओनली फॉर एक ही घटना है, देखिए आप, बाकी कहीं नहीं है। तो 3 चित्त आने की प्रायिकता जो हो जाएगी आपकी, आप यहां से निकालेंगे PE = 1/8, क्योंकि टोटल घटनाएं 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल घटनाएं नीचे आ गई, अनुकूल घटना यहां ऊपर आ गई 1/8। इस प्रकार अगर हमें पूछे 2 चित्त आने की प्रायिकता निकालिए, 2 चित्त, तो ओनली फॉर 2 चित्त, तो देखो देखिए 2 चित्त यहाँ आ रही है, HHT एक दूसरी घटना, यहाँ 2 चित्त आ रही है, और यहाँ देखिए यहाँ 2 चित्त आ रही है THH, और यहाँ पर देखिएगा और बस 3 घटना ऐसी है जिसमें 2 चित्त है। ये देखिए 1 घटना, 2 घटना और 3 घटना, 3 घटना ऐसी है जिसमें 2 चित्त है। अब 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछे तो अनुकूल घटना कितनी है, तो आपने निकाली 3 है, और टोटल घटना कितनी है 8। तो इस प्रकार प्रायिकता निकल जाएगी 3/8। इसी प्रकार एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता पूछे, एकांतर चित्त या पट यानी एक छोड़कर एक का मतलब हुआ जैसे चित्त आई फिर ये पट आ गया फिर चित्त, ये एकांतर, यानी एक हेड आया फिर टेल फिर हेड, एकांतर चित्त। इसी प्रकार एकांतर पट, देखिए ये T आया फिर H आ गया फिर T आ गया, यानी ऐसी 2 घटनाएं हैं जिसमें एकांतर चित्त या पट है, THT HTS। तो इसकी जो प्रायिकता निकल जाएगी वो निकल जाएगी आपकी 2/8 यानी 1/4, 2 एकम 2,
2 चौक 8, 1/4 निकल जाएगी। अब यहां पर पूछे कम से कम एक चित्त आने की प्रयोगता, तो मैंने आपको बताया कम से कम का मतलब आप ऊपर जा सकते हो 1 2 3 आगे आगे ऐसे डैश डैश, और अधिक से अधिक एक अगर आपको चित्त पूछे तो 1 0 होगा, अधिक से अधिक मतलब पीछे की ओर जाना। अब आपको पूछे कम से कम एक चित्त आने पर व्यक्ति जीत जाता है, तो कम से कम एक चित्त यानी ये अपने भी अनुकूल है, 3 चित्त है, ये 2 आ रही, ये भी अनुकूल है, ये अनुकूल है, ये भी अनुकूल है, ये भी अनुकूल है, एक चित्त आ रही यहां पर, ये भी अनुकूल है, ये भी अनुकूल है। ओनली फॉर ये अनुकूल घटना नहीं है, ओनली फॉर ये, बाकी कम से कम एक चित्त सब में है। 2 चित्त आएगी तो हमारा काम चलेगा, 3 चित्त आएगी, इस प्रकार कम से कम एक चित्त आने की अगर हमें प्रायिकता पूछे तो PE हो जाएगा यहां पर 1/8, क्योंकि सॉरी 1/8 नहीं 7/8, क्योंकि 7 हमारे लिए अनुकूल घटना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बटे टोटल घटना है 8, इस प्रकार 7/8 हमारी प्रायिकता निकलेगी। तो इस प्रकार कम, अब आपको पूछा है कि अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक चित्त, तो अधिक से अधिक एक चित्त देखिएगा आप, अधिक से अधिक एक चित्त वाली घटनाएं देखिएगा, ये बड़ी अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक चित्त एक, ये अधिक से अधिक एक चित्त, ये अधिक से अधिक एक चित्त, ये 2, और बिल्कुल चित्त नहीं आवे ये घटना तीसरी। तो हमारे लिए जो अनुकूल घटनाएं हो जाएगी देखिएगा आप, ये देखिएगा एक अधिक से अधिक चित्त, ये यहां पड़ी, उसके बाद में यहां पड़ी, उसके बाद में यहां पड़ी, और उसके बाद में ये तीनों टी या तीनों पटार, ये सब अनुकूल हो जाएगी। तो अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता जो हो जाएगी हमारे लिए 4/8, यानी 4 हमारे लिए अनुकूल है। देखिए एक चित्त इसमें है, एक चित्त इसमें है, और एक चित्त इसमें है, और इसमें कोई भी चित्त नहीं, यानी 0 चित्त होगा तो भी हमारा काम चलेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 प्रायिकता निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने 3 सिक्कों के बारे में पढ़ा कि एक सिक्के से 2 घटनाएं बनती है, 2 सिक्के से 4 घटनाएं बनती है, 3 सिक्के से 8 घटनाएं बनती है। उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लिए आपको बताए, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बात नहीं आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब क्वेश्चन शुरू होंगे उत्तर लिखाएंगे उस समय आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।